जिनको नुकसान हो रहा है उन्हीं को नुकसान हो रहा है। आज तक का देश का सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। दोनों अपने बल पर सत्ता में रहे हैं और दोनों इतनी बुरी तरह हारे हैं। इससे बड़ा गठबंधन कोई प्रदेश में नहीं हो सकता। जब सपा और कांग्रेस मिले और हार गए, नहीं जीत पाए, फिर सपा और बसपा मिले, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन कराया, बीजेपी का वोट काटने वाले प्रत्याशी खड़ा किए, हार गए। तो अब तो ये सब सिमटे हुए हैं। बीजेपी अपने बल पर, अपने कार्यकर्ता के बल पर, अपने किए गए कार्यों के बल पर और मोदी जी के द्वारा जो पूरे देश में एक भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन का एक यज्ञ प्रारंभ किया गया है, उसके आधार पर चुनाव के मैदान पे हमेशा रही और विकासवाद हमारा मुद्दा है। और अनौपचारिक कार्यक्रम का मतलब सीधा यही, इटावा में हिंदी सम्मेलन को बहुत समय से बुलाया जाता है और हिंदी सम्मेलन में राज्यपाल भी आते रहे, तमाम लोग और बड़े बड़े अटल जी तक आए थे। तो पिछली बार नहीं आ पास, पिछली बार हमारा वादा हो गया, तब की बार आना है, इसलिए मैं बगैर औपचारिकता के सीधे आपके पास बोलने लगा। इटावा से हमारा बड़ा लगाव रहा है पहले से भी। अशोक दुबे जी विधायक हुआ करते थे, काफ़ी प्रताड़ना होती है उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के समय से। लाल सिंह जी और तमाम लोग थे यहाँ पे, तो हम लोगों का युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काफ़ी आना दृश्य बदल रहा है। आप सबके बीच में आने का मेरा मतलब यही है कि आपको लगता होगा ना कि सरकार आई गई, सरकारें आती हैं। मारे गए हैं, कहा जा रहा है कि राजनीतिक छापे हैं और समाजवादी पार्टी और इन लोगों को बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता है। चुनाव से पहले बोला जा रहा है छापेमारी की जा रही है। क्या चुनाव के समय गतिविधियां थोड़ी बंद होती हैं? पहली बात तो मुझे भी आपने बताया है, तो इसकी मुझे जानकारी हुई। लेकिन जो विभाग जो भारत सरकार के अधीन है, उनके काम करने की अलग प्रावधि होती है और वो स्वतंत्र रूप में निष्पक्ष काम करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई के भी अब छापे पड़ेंगे हमारे करीबियों पर। देखिए, कौन सी क्या संभावना कौन व्यक्त करता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार किसी के प्रति ना तो प्रोजुडिस होकर काम करती है, ना भविष्य में करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चाचा भतीजे गठबंधन के बाद ये गतिविधियां और ज्यादा। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि हम गतिविधियां किसी की हों, वो हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता और खासतौर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और जो विकास के कारण जो जनता को लाभ हमने पहुंचाया, इन मुद्दों पर हम चुनाव में हैं। हम इस प्रकार के गठजोड़ नहीं करते। हमारे दो सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और जनता में हम यही चीज़ हमारा उद्देश्य है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, हमारा मुद्दा केवल और केवल विकासवाद है। और विकासवाद के आधार पर हम चुनाव मैदान में पहले भी थे और आज भी हम विकासवाद के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई है और सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इससे तो उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता है क्या? उनके बयान हमेशा लीक से हटकर होते हैं और ऐसे लोग जो समाज का हित चिंतन करने के बजाय संकीर्ण दायरों में गुजरते हैं, उनका समाज में कोई स्थान थोड़ी होता है। समाज के हित में जो हो वो करना चाहिए और बीजेपी ने यही काम किया है। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए हमें
समान न्याय का अधिकार चाहिए, तो हमने तलाक का प्रकरण को कानूनी बंदिश ला के उसको रोका। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, तो हमने उसको रोका। हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं होंगी उनको हम दूर करेंगे, हमने किया। हमने कहा था बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के उसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे, किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो लोग दूसरे हैं वो सपना देखते हैं, और सपना देखने के बाद कहते हैं कि वो तो मैंने सोचा था। कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं वो केवल सपने 15 साल 20 साल देखते रहे। केंद्र में भी डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सपा और बसपा कांग्रेस की यूपीए सरकार को मदद दे रहे थे, समर्थन दे रहे, दूसरी समर्थन में चल रही थी। यानी कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों मिलके आज जो बीजेपी कर रही, कह रहे हैं हमने सपना देखा था। तो ये दल उस समय कहाँ थे जब तीनों एक थे? आज भी आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये दल अलग अलग, ये चाहे सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, इधर का उधर का जितना दल है, ये सारे दल चुनाव चिन्ह अलग हैं, लेकिन इनके मंतव्य एक हैं।